आनंद में इस परिसर में आप सभी लोगों का स्वागत। हमारे बीच में प्रधानाचार्य महोदय नहीं है, लेकिन हम लोगों को जिम्मेदारी दी है। ये कार्यक्रम जैसे कि पहले से ही डिसाइडेड था, तो आज का कार्यक्रम में मिला, जैसे कि आप देख रहे होंगे लिखा है बोर्ड में, किशोर अवस्था को लेकर बालिकाओं के लिए खासकर सरकार ने एक अलग से प्रोग्राम लॉन्च किया है। पिछले 3 सालों से ये प्रोग्राम हर स्कूल में जो बालिका है हमारी, खासकर 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए टारगेट किया गया है। हमने 6-7 को भी इंक्लूड किया है क्योंकि जानकारी उन तक भी पहुंचनी है। तो किशोर अवस्था, उससे जुड़ी हुई चुनौतियां और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम इस उम्र को जो है अच्छे से इस पड़ाव से आगे की ओर बढ़े और अपने जो लक्ष्यों को प्राप्त करें। क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है जहाँ पे जो है जीवन में बहुत सारे भटकाव होते हैं। यही उम्र है जहाँ पे बच्चे अगर सही उनको मार्गदर्शन मिला तो वो जो है जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और समाज के लिए एक बेहतर सिटीजन जो है नागरिक बन के लिए अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करते हैं। तो खासकर जो आज का कार्यक्रम है वो किशोर अवस्था, उसकी चुनौतियाँ। इसी कार्यक्रम में I, Akansha of class 11, is in front of you to express my views on the topic the adolescence. Adolescence is defined as the age of transformation of an individual from childhood to adulthood. चलना है, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से चलना है। शुभ प्रभात, आज मैं डिम्पल चौधरी कक्षा 9 आपके सामने किशोर अवस्था के बारे में बात करना चाहती हूँ। एडोलेसेंस जो एज होती है वो क्या होती है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब क्या होता है, ऐसी एज होती है जहाँ पे बच्चा ना चाइल्डहुड में आता है ना एडोलेसेंट में आता है, मतलब दोनों के बीच की कंडीशन है, ऐसी एज है ना। तो न तो बच्चा मतलब चाइल्ड जो है इस एज में वो क्या है, न तो बिल्कुल एकदम मैच्योर नहीं हुआ है, एकदम क्या है बच्चा भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी एज में फंस चुका है जहाँ पर उसको मतलब समझ आना ये हो जाता है कि पीयर ग्रुप में आएगा, दोस्तों से पूछेगा, न तो दोस्तों को उसकी नॉलेज होती है उस चीज़ की, है ना, जो चीज़ें हो रहे हैं बॉडी में, ना दोस्तों को नॉलेज होती है ना उसको खुद नॉलेज है। तो ऐसे ट्रांजिशन पीरियड में फंस चुका है, ठीक है। ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं कि जैसे ये जो एज होती है किशोरावस्था की, WHO जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो इसका मतलब एज का क्राइटेरिया सेट किया है वो है 10 to 19 एज तक की जो एज होती है वो क्या होती है, उसमें एडोलेसेंट आते हैं सारे, है ना। तो ये एज जो होती है इसको कहा गया है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। तनाव में होता है बच्चा, तूफान मतलब तूफान क्या होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं, तो तूफान है, और संघर्ष करता है बच्चा। फिर अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसमें साइक्लिक चेंज होते हैं, उसमें चेंज होंगे तब जाके क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो वो चेंज क्यों होते हैं, मतलब साइंटिफिक रीजन क्या है इसका, क्यों होते हैं वो चेंज, और हर मंथ क्यों होंगे, और है कुछ पता उसमें ये होता है। देखो जैसे कोई फीमेल प्यूबर्टी में जाती है ना, तो फीमेल की बॉडी 12 साल में 13 साल में क्या होती है, कंसीव करने के लिए फुल्ली मैच्योर हो जाती है। कंसीव करने में प्रेगनेंसी के लिए क्या होती है, 12-13 साल में एक फीमेल की बॉडी क्या होती है, तैयार हो जाती है पूरी। तो क्या करती है, हर मंथ फीमेल की जो बॉडी होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है कि किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए स्टार्ट करती है ना। क्या होता है, जब कभी प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा, वो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है सबसे अंदर, जो ब्लड की बनी हुई लाइनिंग होती है वो क्या होती है, वो एज इट इज रह जाएगी। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी हो गई तो उस केस में क्या होगा, वो रह जाएगी। लेकिन क्या होगा, फीमेल की बॉडी हर मंथ वेट करती है किस चीज का, फर्टिलाइजेशन का, है ना, कि मेल गैमेट आएगा, फ्यूजन होगा और क्या होगा, जाइगोट बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा। फीमेल की बॉडी 12 साल से प्रिपेयर होकर बैठी हुई है और वो तैयारी कर रही है आगे, मतलब कंटिन्यू तैयारी। जैसे कि सर ने बताया कि 12 या 15 की एज में बालिकाएँ पहुँचती है तो उनमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट होती है ना। कई बच्चों में लेट से होता है, पर ज़्यादा लेट भी वो है, उसका भी कुछ कारण है। अगर हार्मोनल कुछ गड़बड़ है, कभी कभी अधिक हो जाता है या उसकी कमी हो जाती है, तो इस प्रकार के विकार होते हैं। कई बार हार्मोन की वजह से कई महिलाओं में मोतियाँ जाती है, ऊपर आता है, यूपी में कोई नहीं, आई स्टॉप करती है ना। तो साधारण सी बात है, हार्मोन की डिफिशिएंसी या अधिकता से वो हुआ है, कोई उस प्रकार का वो रोग नहीं है। तो ये आप लोगों को समझना है ना। तो युवक किशोरावस्था में कई चेंजिंग होते हैं। बालिकाएँ कई बार जो हार्मोनल होता है, कई प्रकार के विकार होते हैं, 2 दिन तक लगातार चलते हैं, तीसरे तो ये तो सब हार्मोन की गड़बड़ी से होता है ना। जैसे सर ने बताया हार्मोन की अधिकता होती है, उससे पहले नहीं समझते हैं। अगर कई लोगों में पहले पीरियड होता है, 3 दिन या 5 दिन हर होता है, जिससे बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, तो इतनी कमर भी दर्द, हाथ पैर पूरा दर्द। ये सही क्वेश्चन पूछा है ना। ये भी
थोड़ा वो तो कोई बात किशोरावस्था की स्टार्टिंग के बारे में, जैसे स्टार्टिंग होती है कहीं पे हम 12 साल से 13 साल से किशोरावस्था की स्टार्टिंग और 18-19 साल तक किशोरावस्था चलती है, जिसको एडोलसेंस या हम टीनेज बोलते हैं। ठीक है, सबको पता होगा टीनेज के। जैसे कि मैम ने भी बताया कि इसको हम स्ट्रेस और स्टोम की अवस्था कहते हैं ना। सबसे ज़्यादा तनाव इस स्टेज में होता है और बहुत सारे चेंजेस आते हैं इसमें आपके पास। Five